मेरी शादी का ख्वाब सिर्फ एक शराब, प्लीज शराब के पीछे ना भागे। तुम तो वाकई जान लेना। हाय 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 हाय। लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि शान ने पीछे नहीं, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है शानी ने। उसने कहा कि भाई मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं 35,000 वाली एक नौकरी करने वाला हूँ, ये घर गाड़ी सब कुछ जाने वाला। इस समय तो भाई सजीला आग बोलने के भी तुम्हें भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इसके दो ही मत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फातिमा राना रिव्यू में आज हम रिव्यू देंगे ड्रामा सीरियल एहराम में जुनून का। बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है भाई ये ड्रामा। अब है ये ड्रामा देखने लायक। शानी ने तो मुट्ठी पहना दी है सजीला को, लेकिन शानी की माँ बहन और अब तो बहनोई भी यही चाहता है कि उस घर की बहू बने शान से, और हम भी यही चाहते हैं कि उस घर की बहू बने शान से, क्योंकि वो डिजर्व करती है। इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और वो इतनी इससे मोहब्बत करती है। कहाँ वो सजीला लालची औरत और कहाँ ये शान से। शानी की सारी फैमिली जानती है कि सजीला कितनी लालची है। एक शानी की आंखों पर मोहब्बत की एक पट्टी बंधी हुई। अब जो जलन शानी भी देख रहा है और हम भी देख रहे हैं, सजीला को जो जलन फील हो रही है वो मोहब्बत तो हरगिज नहीं है, ये वो जेलसी है जो कि वो इम्पोर्टेंस की वजह से वो फील कर रही है। जो उसको उस घर में पहले मिलती थी अब शांति को मिल रही है। अब उसको नजर आ रहा है कि शानी की जिंदगी में तो शांति की जगह बन रही है और सजीला की जगह निकल रही है। लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं है, शानी के पास अब जो घर है, जो गाड़ी है, उसकी वजह से तो सजीला का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है शानी में। जबकि वो टॉन्ट करती है शानी की बहन को, जब शानी की बहन जाती है समझाने के लिए सजीला को, बहन बस कर दे, अब तू बस कर दे, तेरी जरूरत नहीं है हमें, ताकि मेरा भाई भी ना उसको नजर आए शांति की मोहब्बत जिसने हम पे इतने एहसान किए, बेएहसान तो किए हैं ना भाई। इसकी शादी कराई है, शादी में गाड़ी गिफ्ट कर दी है, और उनकी जो लग्जरियस लाइफ जो इतनी जी रहे हैं उसी की वजह से तो है। और उसने सही बात की है भाई, अगर आज शानी के पास गाड़ी, घर और अच्छी तनख्वाह नहीं होती है तो क्या तुम शादी कर लो? नहीं करोगी ना। कि अगर तुम शादी कर लेती हो और शांति इसकी जिंदगी से चली जाती है तो ये सारा कुछ तो चला जाएगा, तो फिर क्या तुम इसको छोड़ दोगी? अगर छोड़ना तब है तो आज ही छोड़ दो। अगर सजीला सिंसियर होती ना तो भाई मैं उसके हक में रिव्यू देती, लेकिन उसके साथ सिंसियर नहीं है। उसके साथ जो सिंसियर है वो शांति ही है। उसकी वजह ये कि शांति एक्चुअली को मोहब्बत करती है शानी से, जो कि सजीला नहीं करती है। शांति की अम्मा आई है शानी की अम्मा के पास कि भाई अपने बेटे की शादी कराओ, ताकि मेरी बेटी को भी क्लियर हो कि उसको नहीं मिलने वाला शानी, और वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे। और ये बात सही भी है भाई, वो बेचारी उसके आस में बैठी हुई है, अगर शादी होगी तो चीजें क्लियर होगी। शानी की जो अम्मा है, लेकिन वो अभी भी राजी इसी बात में है कि शानी की शादी शांति से हो, क्योंकि वो उसके एहसानात का बदला उतारना चाहते हैं। शानी आग बगोला आ जाता है भाई, आप लोगों को लालच तो किसी और बात का है। तो सही है भाई, लालच तुझे नहीं है, तूने क्यों शुरू में उसमें झूठ बोला? तूने क्लियर क्यों नहीं बताया कि तू इंगेज्ड है? फिर उसे जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों ली? इतनी ज्यादा उसे चीजें क्यों ली? ना लेता, छोड़ देता। शानी की है तो भाई कहीं जाके सोगी हुई है। सजीला इतने सख्त अल्फाज बोल रही है, वो कह रही है कि तुम्हारे खानदान को वो वजीफों की आदत पड़ गई हुई है, तो उनको बता दो भाई मेरी तुमसे मंगनी और दोबारा वापस। और भाई तुम्हारा तो रोज का काम है, मंगनी करती हो तोड़ देती हो, करती हो तोड़ देती हो। तो उन लोगों को जो समझ आ रहा है, जो सही लड़की लग रही है, वो तो उसी को चूज करेंगे ना। कमिंग एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग देखने वाले हैं भाई। जब वो जाता है शानी शांति के पास और शांति कहती है कि भाई मुझसे चाहे तुम मेरी जान मांग लो, शानी इसके जवाब में कहता है कि भाई आप मेरी माँ से कह दो कि मैं शानी से शादी नहीं करना चाहती और आप मुझे भूल जाओ। तो उसके जवाब में शांति जब कहते हैं कि भाई तुम तो वाकई मेरी जान लेने आ गए हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि शांति पीछे नहीं हट रही है, जबकि वो जानती है कि सजीला में वो इंटरेस्टेड है और शादी भी करने वाला है। और इस सारे सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है शानी की बहन का, जो कि फोन पे शांति को समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वो गलत समझा रही है ना भाई। अगर सजीला नहीं इंटरेस्टेड तो शानी छोड़ता क्यों नहीं है? शानी भी तो नहीं छोड़ता ना, तो शांति को समझाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। बेहतर है कि अपने भाई को समझाओ जो कि बिल्कुल नहीं समझने वाला है। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है शानी ने। उसने कहा कि भाई मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं 35,000 वाली एक नौकरी करने वाला हूँ, ये घर गाड़ी सब कुछ जाने वाला। इस समय तो भाई सजीला आग बगोला होगी। वो कहती है कि भाई इससे कुछ नहीं होता भाई, 35,000 में घर नहीं चलता और मोहब्बत से ना ही घर चलता है। तो इस पॉइंट पे तो अगर आ जानी चाहिए शानी को भाई कि अब जैसी दौलत जा रही है तो सजीला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये जो स्माइलें पास कर रही थी, जो इतना इंटरेस्ट ले रही थी, वो इसी की वजह से तो ले रही थी। अब अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं रहती है तो उसको क्या इंटरेस्ट है भाई? वो रिश्ते वाली आंटी बैठी होती है, वो तैयार बैठी होती है इसे ढूंढने के लिए। यहाँ तुम ये नौकरी छोड़ोगे, वहाँ वो रिश्ते वाली आंटी कहेगी अच्छा सा मीर सा रिश्ता मेरे लिए ढूंढ दो। शांति ने जो शायद बोली है ना कि तुम्हें भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इसके दो ही मतलब है। एक मतलब इसका ये निकलता है भाई
कि शानी अगर सजीला से शादी कर भी लेता है तब भी शानजे जो है वो उसकी जिंदगी में रहेगी। जाहिर है भाई उसके ऑफिस में नौकरी करता है तो उसके साथ घूमेगा फिरेगा ऐश करेगा और क्या। इस सारे सिनेरियो में वो पॉइंट आएगा जब उसको डिफरेंस फील होगा कहाँ सजीला का लालच है जो खत्म ही नहीं होता। और दूसरी तरफ जो शानजे है वो इतनी अच्छी है, कितनी वो पॉजिटिव है। और आगे जाके वही स्टोरी होने वाली जो मैं कई दफा कह चुकी हूँ भाई, अगर ये शादी कर भी लेता है तो भी शानजे इसकी जिंदगी में रहेगी, आगे जाके भी होना है या शादी से पहले भी हो सकता है ये कि सजीला को पैसे देकर जो शानी को शानजे खरीद ले। अगर इस तरह से ऐसे होता है तो शानी भी एटीट्यूड दिखाएगा भाई कि तुम्हारी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे छीन गई क्योंकि तुमने उसको पैसे दे दिए और वो मेरी जिंदगी से चली गई और तुमने मुझे जबरदस्ती हासिल किया है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, हालांकि बनता नहीं है भाई। अगर तुम्हारे साथ कोई सिंसियर थी तो रहती ना, उसने कोई जबरदस्ती तो नहीं निकाला था। खैर आगे हम देखेंगे क्या होगा। अभी आज का रिव्यू इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।